क्या मैं धनवान बन पाऊंगा? क्या मुझे धन संपत्ति से संतुष्टि मिल सकेगी? क्या मैं धन बचा सकूंगा? क्योंकि इंसान कई बार धन आगमन कर पाता है, लेकिन उसे बचाने में समस्या महसूस होती है और धन की कमी के कारण कई बार वह हीन भावना का शिकार होने लगता है। धन की कमी के कारण जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है, क्योंकि जरूरत का सामान हो या जरूरी आवश्यकताएं हो, उसकी पूर्ति धन के माध्यम से ही हो सकती हैं। और आज के इस परिवेश में अगर हम बात करें तो बिना धन के जीवन में प्रगति कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में प्रमुख रूप से हम ये जानेंगे कि वह कौन से ग्रह हैं जो आपको धनासेठ बनाते हैं, यानी आपकी धन संपत्ति को बढ़ाने में आपके लिए मददगार हो सकते हैं। आपके धनेश की स्थिति क्या कह रही है, इसे जानने का प्रयास आज के इस वीडियो में हम करेंगे। वह कौन से ग्रह हैं जो कि आपके लिए नुकसानप्रद हो सकते हैं धन की दृष्टि से, तो उनमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसे जानेंगे। इसके अलावा धन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस विषय में आपकी कुंडली आपके लिए किस प्रकार मददगार हो सकती है, इसे जानने का प्रयास आज के इस वीडियो में हम प्रमुख रूप से करने वाले हैं। मित्रों, कुंडली के धन भाव में यदि कुंडली के छठे भाव के स्वामी, आठवें भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी की उपस्थिति हो, फिर से सुनिए, यदि कुंडली के धन भाव में छठवें भाव के स्वामी बैठे हों या आठवें भाव के स्वामी बैठे हों या 12वें भाव के स्वामी बैठे हों या कहीं से भी छठवें, आठवें या 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ रही हो, तो कहा जा सकता है कि जातक को धन बचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी धन बचाने में उसे परेशानी होगी। विशेष रूप से छठवें, आठवें और 12वें भाव के स्वामी की दशाओं के दौरान, दशा अंतरदशा के दौरान उसे धन बचाने में परेशानियों का अनुभव होगा। विशेष रूप से यदि छठवें, आठवें, 12वें भाव के स्वामी नीच राशि के, शत्रु राशि के होकर छठे धन भाव के अंदर बैठते हैं तो धन को नष्ट करेंगे, धन को बचाने में जातक को दिक्कतें महसूस होंगी। ठीक उसी प्रकार से यदि छठवें, आठवें, 12वें भाव के स्वामियों की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, यदि वह शत्रु दृष्टि पड़ रही है, तो कहा जा सकता है कि इन ग्रहों की दशाओं के दौरान जातक को धन बचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए छठवें, आठवें और 12वें भाव के स्वामियों की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, या फिर इस भाव में ये ग्रह बैठे हुए हैं लेकिन मित्र राशि के होकर बैठे हुए हैं या मित्र दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि उन भावों से संबंधित शुभ कार्यों में या जरूरी कार्यों में जातक का धन खर्च हो, इस बात की तरफ ये संकेत करता है। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि छठे भाव के स्वामी कुंडली के धन भाव के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि जातक कंपटीशन में या फिर कोई जरूरी चीज़ों में अपना धन खर्च करे। मान लीजिए कि यहाँ पर शत्रु राशि के होकर यदि सस्टेस बैठ जाएं या दृष्टि प्रभाव दिखाएं, तो कहा जा सकता है कि रोग, ऋण, शत्रु में जातक का धन खर्च हो सकता है, या इनसे संबंधित अन्य कार्यों का जिनसे हम विचार करते हैं उनसे संबंधित चीज़ों में उसका धन खर्च हो सकता है। मित्रों, किसी भी प्रकार के नीच राशि के ग्रह यदि कुंडली के धन भाव के अंदर बैठ जाते हैं, कोई भी ग्रह हो नीच राशि का, यदि वह कुंडली के धन भाव के अंदर बैठता है और उसका नीचत्व यदि भंग नहीं हो रहा है और अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव कुंडली के धन भाव पर नहीं है, तो कहा जा सकता है कि उन नीच ग्रहों की दशा अंतरदशा के दौरान जातक का धन खर्च हो सकता है। विशेष रूप से जिन भावों के स्वामी ग्रह नीच राशि के ग्रह बन रहे हैं, उन भावों से संबंधित कार्यों में, या फिर नीच राशि के ग्रह जब धन भाव के अंदर बैठेंगे तो जिन भावों से दृष्टि संबंध बनाएंगे उन भावों से संबंधित चीज़ों में जातक का धन खर्च हो सकता है। इस बात की तरफ ये संकेत करते हैं। हालांकि ये पूरी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में आप धनेश की स्थिति चेक करें और धन भाव पर पड़ने वाले अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव चेक करें। मित्रों, गुरु को क्योंकि धन का नैसर्गिक कारक ग्रह कहा जाता है, यदि धनेश ग्रह के अलावा आप गुरु ग्रह की स्थिति को देखें, यदि गुरु ग्रह कुंडली के धन भाव में मित्र राशि के होकर, स्वराशि के होकर या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं, लेकिन अकेले न हो, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए होने चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज जब अकेले होते हैं, विशेष रूप से दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में या 11वें भाव में, तो इन भावों से संबंधित यथेष्ट यानी शुभ फलों को प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये भाव नाश करते हैं, अकेले बैठे हुए हैं, तब इसका तात्पर्य यह है कि उस भाव से संबंधित श्रेष्ठ फलों को प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन यदि शुभ ग्रह के साथ किसी भाव में बैठे हुए हैं, विशेष रूप से दूसरे, 5वें, 7वें और 11वें भाव के अंदर, तो अच्छा फल देते हैं। मान लीजिए कि कुंडली के धन भाव के अंदर गुरु ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में गुरु ग्रह की दशा अंतरदशा जातक के लिए विशेष लाभकारी होगी धन की दृष्टि से। हालांकि ये देखना जरूरी है कि कम से कम ये नीच राशि के नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीच राशि के यदि नहीं है, ये स्वक्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो गुरु ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान जातक के जीवन काल में धन की वृद्धि होती है, यानी जातक धन
धनागमन कर पाएगा और धन बचा भी पाएगा। हालांकि गुरु ग्रह जब कुंडली के धन भाव के अंदर बैठते हैं तो इनकी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर, आठवें भाव पर और 10वें भाव पर भी जाएगी। अब दृष्टियां जो जा रही हैं छठवें, आठवें या 10वें भाव पर, तो आप ये देखें कि मित्र दृष्टि हैं या शत्रु दृष्टि हैं। ठीक है, यदि ये मित्र दृष्टि जा रही है तो उन भावों से संबंधित कार्यों में जातक को लाभ प्राप्त होगा, लेकिन यदि ये शत्रु दृष्टि जा रही है या नीच राशि की दृष्टि जा रही है तो कहा जा सकता है कि जातक का धन व्यर्थ की चीजों में भी खर्च हो सकता है। रोग ऋण शत्रु इनमें से किसी न किसी चीज में खर्च हो सकता है, क्योंकि कुंडली का छठा भाव रोग ऋण और शत्रु को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार यदि कुंडली के 10वें भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी, नवी दृष्टि, तो आपको देखना होगा यदि ये मित्र दृष्टि जा रही है तो निसंदेह कार्यों में, उचित कार्यों में जातक अपने धन को खर्च करेगा। लेकिन यदि ये शत्रु दृष्टि जा रही है तो उसका तात्पर्य है कि जातक खर्च तो करेगा लेकिन वहां पर उसका लाभ उसे प्राप्त हो, इसमें थोड़ा सा संदेह बना रहता है। मित्रों, आइए अब कुछ राशि परिवर्तनों के विषय में चर्चा करते हैं। यदि यह आपकी कुंडली के अंदर है तो निसंदेह आप भाग्यशाली हैं, जीवन में धन की वृद्धि कर पाएंगे। देखिए, धनेश यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर यदि जाकर बैठ जाते हैं और पंचम भाव के स्वामी धन भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो ये स्थिति श्रेष्ठ धन लाभकारी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जातक को जीवन काल में कम से कम धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। धन जीवन काल के दौरान जरूरत के मुताबिक आता रहेगा। इसे महाधनवान योग भी आप मान सकते हैं, क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से धनेश का राशि परिवर्तन होना अपने आप में बेहद ही शुभ फलकारी माना जाएगा और जातक के जीवन काल में धन वृद्धि में यह राशि परिवर्तन सहायक सिद्ध होता है। ध्यान रखें कि जब भी राशि परिवर्तन हो तो कृपया ये जरूर देख लीजिएगा कि ये ग्रह शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हैं या मित्र राशि के होकर। यदि शत्रु राशि के होकर ना बैठे हुए हों, मित्र राशि के होकर यदि ये बैठते हैं तो श्रेष्ठ लाभ देखने को मिल सकता है। ऐसी परिस्थिति में आप ग्रहों के पास कितना बल है ये जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि धनेश कुंडली के नवम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, यानी भाग्य भाव में आकर बैठ जाएं, उसी प्रकार से भाग्य भाव के स्वामी कुंडली के धन भाव के अंदर बैठ जाएं तो ये भी श्रेष्ठ कोटि का राजयोग ही माना जाएगा। जातक को अपने भाग्य का लाभ मिल पाएगा और भाग्य के द्वारा का तात्पर्य है कि जातक कम यत्न करे उस पर भी उसे अच्छा धन लाभ हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से यदि धनेश का कुंडली के लाभ भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन हो जाए, यानी लाभ भाव का स्वामी धन भाव में और धन भाव का स्वामी लाभ भाव में आकर बैठ जाए तो ये भी अपने आप में एक श्रेष्ठ कोटि का राजयोग है। जातक को महाधनवान बनाएगा, जातक भाग्यवान होगा, जातक को अपने प्रयत्नों का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, धन की स्थिति के लिए कम से कम उसे ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, कम प्रयत्नों से ही जातक जीवन काल में धन अर्जित कर पाएगा। मित्रों, जिन धन योगों की चर्चा आज के इस वीडियो में हमने करी है तो इन सभी का लाभ उसे जब ज्यादा मिल पाएगा कि जब कुंडली का लग्न भाव और लग्नेश मजबूत हो और कुंडली में लग्न दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। लग्न दोष के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, कृपया आप अवश्य देखें ताकि आप लग्न दोष को बेहतर तरीके से समझ पाएं। कुंडली का दूसरा भाव जिसे हम धन भाव के नाम से जानते हैं, कुंडली का धन भाव ही बताता है कि हमारे पास बैंक बैलेंस कितना होगा, हम कितनी सेविंग कर पाएंगे, किस मात्रा में धन बच पाएगा या किन क्षेत्रों में धन खर्च होगा, किन ग्रहों की दशा अंतरदशा धन वृद्धि के लिए लाभकारी होगी या किन ग्रहों की दशा में धन का अभाव होगा या धन की मात्रा कम होगी। यदि धन भाव का स्वामी ग्रह धन भाव के अंदर ही बैठ जाए लेकिन युवावस्था का होकर यानी मजबूत होकर बैठा हुआ होना चाहिए, अस्त का ना हो, तो इसे उत्तम स्थिति मानी जाएगी, यानी जातक के जीवन काल में धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। धनेश की दशा अंतरदशा जब भी जीवन काल के दौरान आएगी तो ये धन वृद्धि में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगी। यदि धनेश और लग्नेश में राशि परिवर्तन हो गया हो या धनेश जो कि लग्नेश का नैसर्गिक मित्र ग्रह है तो निसंदेह ऐसे धनेश की दशा अंतरदशा जीवन काल में धन वृद्धि में सहायक होगी और जातक अपनी धन संपत्ति को बढ़ा पाएगा। हालांकि ये एक पक्ष हुआ, सारी बातों को अभी हम विस्तार पूर्वक जानेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से जान पाएं कि किस मात्रा में आपके लिए धनेश लाभप्रद होंगे या अन्य ग्रह लाभप्रद होंगे। तो पहली बात तो ये कि धनेश यदि धन भाव में बैठेंगे तो ये स्थिति काफी उत्तम मानी जाएगी। तो इसका तात्पर्य है कि वह अपनी वाणी के माध्यम से अपने कुटुंबियों के सहयोग से धन की मात्रा को बढ़ा पाएगा। वाणी के माध्यम से और कुटुंब के सहयोग से धन की मात्रा को वह बढ़ा सकेगा। इस प्रकार का धनेश यह संकेत करता है। अब ये देखें कि धन भाव में जो राशि लिखी है उसके स्वामी ग्रह की दृष्टि यानी धनेश की दृष्टि किन किन भावों पर जा रही है। यदि धनेश की दृष्टि मान लीजिए कि कुंडली के छठे भाव पर, आठवें भाव पर जाती है तो ऐसी परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि जातक का धन रोग ऋण शत्रु में या फिर किसी अन्य कार्य में या किसी भी जोखिम भरे कार्यों में जा सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि धनेश कुंडली के धन भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको ये देखना होगा जिन
भावों पर ये दृष्टि दिखा रहे हैं उन भावों पर ये मित्र दृष्टि दिखा रहे हैं या शत्रु दृष्टि दिखा रहे हैं। यदि ये मित्र दृष्टि दिखाते हैं तो निस्संदेह कहीं ना कहीं उपयोगी कार्यों में धन खर्च होगा, लेकिन किसी भी भाव में यदि ये शत्रु दृष्टि दिखा रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पर शत्रु दृष्टि दिखाने के कारण उन कार्यों में जातक का धन खर्च हो। इस बात की तरफ ये संकेत करता है। मित्रों, किसी जातक का धनेश यदि कुंडली के तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ है लेकिन मित्र ग्रही होकर बैठा हुआ होना चाहिए या फिर स्वग्रही होकर बैठा हुआ होना चाहिए, तो इसका तात्पर्य यह है कि जातक पराक्रम के माध्यम से यानी यत्न करके अपने जीवन काल में धन की मात्रा को बढ़ा पाएगा, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। यहाँ पर यदि मान लीजिए धनेश बैठे हैं तो वो बताते हैं कि जातक यदि यथेष्ट परिश्रम करे तो जातक को उसके भाग्य का लाभ मिल पाएगा, जिसके माध्यम से वह अपनी धन संपत्ति को बढ़ा पाएगा। क्योंकि कोई भी ग्रह यदि धन भाव के का स्वामी यदि तीसरे भाव के अंदर बैठेगा तो उसकी सातवीं दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर होगी। इसका तात्पर्य यह है कि यथेष्ट परिश्रम करने पर भाग्य का लाभ जातक को मिल पाएगा, अपनी धन संपत्ति को वह बढ़ा पाएगा। अब साथ साथ दृष्टि को भी अनदेखा ना करें। आप ये देखें कि धन ये पराक्रम भाव में जो धनेश बैठे हुए हैं उनकी दृष्टि किन किन भावों पर है। यदि मित्र दृष्टि जा रही है अलग अलग भावों पर तो उन भावों से संबंधित रिश्ते नाते से भी जातक को धन की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि नीच राशि की दृष्टि जा रही है किसी भाव के ऊपर या फिर शत्रु दृष्टि जा रही है तो इसका तात्पर्य कि जातक का धन उन कार्यों के अंदर भी खर्च हो। इस प्रकार की स्थिति की तरफ ये धनेश संकेत करते हैं। मित्रों, किसी जातक की कुंडली में यदि धनेश ग्रह चतुर्थेश के मित्र बनकर या मित्र राशि के होकर कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए बलवान होकर, तो ये स्थिति बताती है कि जातक को अपने जीवन काल में माता पिता के द्वारा जो अर्जित धन है वह प्राप्त हो सकेगा, यानी पैतृक संपत्ति का लाभ ऐसे जातक को धन के रूप में या किसी भी रूप में हो पाएगा। इसके अलावा स्व उपार्जित धन से भी जातक धन की वृद्धि कर पाएगा, क्योंकि जब धनेश कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठेंगे तो उनका संबंध कुंडली के दसम भाव से बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब दसम भाव है कार्य क्षेत्र, तो जातक अपने कार्यों के द्वारा और माता पिता के सहयोग से धन को प्राप्त कर पाएगा। मित्रों, ध्यान रखें कि धनेश यहाँ पर मित्र राशि के कम से कम होने चाहिए। यदि मान लीजिए धनेश यहाँ पर बैठकर यदि अस्त के हो जाते हैं, ठीक है, और उनका संबंध कुंडली के 6वें 8वें या 12वें भाव से हो जाता है, ठीक है, वह भी नीच राशि वाला यानी शत्रु राशि वाला विशेष रूप से, तो ऐसी परिस्थिति में जातक का धन व्यर्थ भी नष्ट हो सकता है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानते हैं। मान लीजिए कि कुंडली के चतुर्थ भाव में राशि का अंक कोई भी लिखा हो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर शनि ग्रह मान लीजिए बैठ जाते हैं। अब शनि ग्रह की क्योंकि तीसरी दृष्टि होगी वह कुंडली के 6ठे भाव पर होगी, और इसके अलावा इनकी 7वीं दृष्टि दसम पर और इनकी 10वीं दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर होगी। अब क्योंकि देखिए कुंडली का छठे भाव की हम बात करें तो यह है रोग ऋण और शत्रुओं वाला भाव। यदि यहाँ पर शनि महाराज शत्रु दृष्टि दिखाते हैं तो इसका तात्पर्य यह है, और धनेश वन का शत्रु दृष्टि दिखाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि जातक का धन व्यर्थ की चीजों में यानी रोग ऋण शत्रुओं में से किसी न किसी एक चीज में नष्ट हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि ये शत्रु दृष्टि ना दिखाकर मित्र दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव के अंदर दिखाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये धनेश संकेत करते हैं कि जातक का जो धन रहेगा वह कानूनी क्षेत्रों में यानी धन संपत्ति को बढ़ाने वाली बात तो मैं यहाँ पर नहीं करूंगा क्योंकि रोग ऋण शत्रुओं वाला भाव है ये है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं व्यवस्थित खर्च जरूर होगा, लेकिन सोचे समझे कार्यों के अंदर खर्च हो इस बात की संभावना बनती है। क्योंकि 6ठे भाव की बात करें तो यहाँ कंपटीशन का भाव भी है। हो सकता है कि कोई जातक कंपटीशन इत्यादि की तैयारी करे, ठीक है, उसमें वो धन जो खर्च करेगा तो निसंदेह कहीं ना कहीं वह उसके लिए जीवन काल के दौरान लाभकारी ही होगा। तो आपको देखना यह है कि धनेश की जो दृष्टियां जा रही हैं अलग अलग भावों पर, तो वह मित्र दृष्टि है या शत्रु दृष्टि। यदि मित्र वाली दृष्टि है तो व्यवस्थित तरीके से जरूरी चीजों के अंदर धन खर्च होगा, और लेकिन यदि यह धनेश मान लीजिए किसी भाव पर दृष्टि दिखा रहे हैं और शत्रु दृष्टि दिखा रहे हैं तो उस भाव से संबंधित चीजों में या उस भाव से संबंधित दिक्कतों में उसका धन जा सकता है। इस बात की तरफ ये संकेत करते हैं। मित्रों, धनेश यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं, स्वग्रही मित्रग्रही होकर यदि ये बैठते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब देखिए धनेश जब कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे तो इसका तात्पर्य यह है कि जातक को पूर्वकृत कर्मों के कारण धन की प्राप्ति होगी, यानी किसी न किसी रूप में उसे धन संपत्ति मिल जाएगी, या फिर संतान के सहयोग से जातक धन प्राप्त करेगा, या प्रथम संतान के जन्म के बाद धन की वृद्धि हो। इस बात की तरफ ये धनेश संकेत करते हैं। ध्यान रखें कि धनेश अस्त के ना हो, वक्री ना हो, और पर्याप्त अंश बल के साथ बैठे हुए होने चाहिए, कम से कम मित्र राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए, तब हम
ये उम्मीद कर पाएंगे। यानी प्रथम संतान के बाद या संतान के जन्म के बाद या फिर पूर्वकृत कर्मों के कारण या अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से जातक धन संपत्ति को बढ़ा पाने में सक्षम हो पाएगा। ध्यान रखें कि यदि धनेश मान लीजिए कुंडली के पंचम भाव में यदि बैठ जाते हैं, ठीक है, लेकिन नीच राशि के हो जाएं, शत्रु राशि के हो जाएं, तो कहा जा सकता है कि जातक का धन संपत्ति को नुकसान हो सकता है, संतान के द्वारा हो सकता है कि संतान उसका धन खर्च कर दे या फिर बुद्धि विवेक का प्रयोग जातक ना कर पाए, धन को बढ़ाने का प्रयास करे लेकिन उसमें यथेष्ट सफलता ना मिल पाए। ठीक है, अब ऐसी परिस्थिति में आपको कुंडली के धन भाव की स्थिति पर भी विचार करना होगा, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। मित्रों, धनेश ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ जाएं, देखिए धन के स्वामी ग्रह का कुंडली के छठे भाव में बैठ जाना ये ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रुओं वाला भाव है। अब धन भाव का स्वामी यदि छठे भाव के अंदर बैठेगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये मित्र ग्रही होकर बैठे या शत्रुग्रही होकर बैठे। यदि ये शत्रुग्रही होकर बैठे, नीच राशि के होकर बैठे, तो कहा जा सकता है कि जातक का धन रोग में, ऋण में, शत्रुओं में, ठीक है, इनमें से किसी न किसी रूप में खर्च हो जाएगा। यानी धन बचाने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि धनेश की 7वीं दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर होगी, जहां से हम खर्चों का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। लड़ाई झगड़ों में, कानूनी मामलों में या रोग ऋण शत्रु में से किसी न किसी एक चीज में जातक का खर्च हो सकता है या अधिक चीजों में जातक का खर्च हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि धनेश ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंदर तो बैठे हैं, लेकिन मित्र ग्रही होकर बैठे हैं, ठीक है, या फिर स्वक्षेत्रीय होकर बैठे हैं या उच्च राशि के होकर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक का जो धन खर्च होगा, ठीक है, खर्च होगा वह व्यवस्थित तरीके से होगा और जातक धन कमा पाएगा। ऐसी परिस्थिति में शत्रुओं से भी उसे धन लाभ हो पाएगा, विदेश से भी धन लाभ हो पाएगा, अस्पताल के माध्यम से, कानूनी क्षेत्रों के माध्यम से भी जातक धन लाभ कर पाएंगे। हालांकि यह उनकी जो दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 12वें भाव पर, यह मित्र दृष्टि कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव से हम विदेश का, अस्पताल का और साथ साथ कानूनी मामलों का विचार करते हैं। तो हो सकता है कि जातक किसी नौकरी पैसे इत्यादि में हो, तो उन क्षेत्रों से जातक धन आगमन कर सकेंगे। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि धनेश यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए। देखिए धनेश ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठते हैं, अब क्योंकि धन भाव के स्वामी का अपने ही घर से छठवें का संबंध बन रहा है, ये ठीक नहीं कहा जा सकता सामान्यतः धन की दृष्टि से, लेकिन आपको ये देखना होगा कि वह मित्र राशि में है या शत्रु राशि में। यदि ये स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, सप्तम इसके मित्र बनकर बैठे हैं, तो विवाह के पश्चात धन आगमन अच्छा होगा, व्यापार से जातक को धनागमन हो पाएगा, साझेदारी के कार्यों से धनागमन हो पाएगा। हालांकि ऐसे जातकों को धन बचाने में फिर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि धनेश का अपने ही घर से छठवें का संबंध स्थापित हो रहा है। हालांकि पैसा आएगा, लेकिन बचाने में थोड़ी बहुत दिक्कतें फिर भी उसे रह सकती हैं। हाँ, लेकिन मिले जुले प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि धनेश ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ जाए, लेकिन शत्रुग्रही होकर बैठ जाए, नीच राशि के होकर बैठ जाए, कुंडली के अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में साझेदारी के कार्यों से हानि, ठीक है, हो सकती है। धन बचाने में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, धनेश ग्रह यदि कुंडली के 8वें भाव के अंदर बैठ जाते हैं, मित्र राशि में, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर यदि धन भाव के अंदर धनेश ग्रह बैठ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक विवेक के द्वारा या पैतृक संपत्ति के माध्यम से या फिर कोई ना कोई कला जातक जानता हो या कोई ना कोई विषयों के अंदर रुचियां उसकी हो या शोधात्मक वृत्ति के द्वारा या आकस्मिक लाभ के द्वारा जातक को धन संपत्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। जब कभी भी धनेश ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी तो आकस्मिक धन लाभ हो, इस बात की संभावना भी प्रबल बन जाती है, बशर्ते कि धनेश के पास बल होना चाहिए, मार्गी ग्रह होना चाहिए और साथ साथ अस्त के नहीं हो, ठीक है। और धन भाव पर जो दृष्टि दिखा रहे हैं वह आप देखें कि धनेश की दृष्टि जो है धन भाव पर तो होगी, क्योंकि प्रत्येक ग्रह 7वीं दृष्टि रखते हैं, यानी आकस्मिक धन लाभ की संभावना बनती है जब कभी भी धनेश की दशा अंतर्दशा आती है तब। मित्रों, धनेश ग्रह यदि कुंडली के भाग्य भाव के अंदर बैठ जाते हैं, तो देखिए मित्र राशि में स्वक्षेत्री या उच्च क्षेत्री होकर यदि धनेश यहाँ पर बैठते हैं, तो भाग्य के द्वारा या पिता के सहयोग से जातक को धन लाभ हो जाया करता है। हालांकि इसके लिए उसे परिश्रम करना होगा, मेहनत करने के पश्चात ही ऐसे जातकों को प्रायः धन लाभ होता देखा गया है या धन लाभ होता है। क्यों? क्योंकि धनेश की 7वीं दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर होगी, जो ये संकेत करता है कि जातक यदि यथेष्ट परिश्रम करे, प्रयास करे, तो भाग्य का सहयोग भी उसे प्राप्त हो सकेगा। अब मान लीजिए कि धनेश ग्रह नीच राशि के होकर या शत्रु राशि के होकर कुंडली के अष्टम भाव के अंदर
अंदर बैठ जाएं तो ऐसी नवम भाव के अंदर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं धन अड़चन हो सकती है, धन प्राप्ति में उसे बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि धनेश जब कुंडली के नवम भाव में बैठते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि वह अपने ही घर से 8वें का संबंध बनाए हुए हैं। तो यदि यहाँ पर ये नीच राशि के हुए या शत्रु राशि के हुए या कमजोर पड़े तो धन आगमन में दिक्कत का सामना उसे फिर करना पड़ सकता है। मित्रों, धनेश यदि कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठ जाए तो ये स्थिति काफी उत्तम मानी जाएगी और राजयोग के समान फल देने वाली कही जाएगी, विशेष रूप से धन की दृष्टि से। देखिए, धनेश यदि मित्रगृही होकर या फिर उच्च राशि के होकर या स्वक्षेत्रीय होकर धन भाव के अंदर बैठते हैं तो काफी उत्तम स्थिति से कहा जाएगा। बड़े भाई बहनों के सहयोग से जातक धन प्राप्त कर पाएगा, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा के माध्यम से जातक धन प्राप्त कर पाएगा, कोई ना कोई हुनर जातक के पास होगा उसके माध्यम से जातक धन अर्जित कर पाएगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा के माध्यम से जातक धन अर्जित कर सकेगा। यानी धन भाव में जब लाभ भाव के अंदर जब धनेश बैठते हैं तो ये स्थिति बेहद ही शुभ फल प्रदायक मानी जाएगी। अब मान लीजिए कि धनेश ग्रह कुंडली के लाभ भाव के अंदर बैठे लेकिन नीच राशि के होकर बैठ गए, शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ गए और बैठे भी हुए हैं तो उनके पास बल नहीं है, ठीक है, तो या फिर अस्त के हो गए, तब हम कह सकते हैं कि धन तो आएगा लेकिन नीच राशि के यदि नहीं है ग्रह तो धन तो आएगा लेकिन उस मात्रा में नहीं आ पाएगा जिस मात्रा में वह उम्मीद कर रहा है। अब मान लीजिए कि ये धन भाव के अंदर लाभ भाव के अंदर यदि धनेश आकर बैठ जाते हैं लेकिन लग्नेश के शत्रु बन गए, ठीक है, या फिर धनेश ग्रह के नैसर्गिक शत्रु हो, ऐसी स्थिति में धन आएगा तब भी लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फिर दिक्कतें परेशानियां रहेंगी, उस मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं होगी जिस मात्रा में वह उम्मीद कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि धनेश और लाभेश का राशि परिवर्तन हो या धनेश लाभ भाव के अंदर बैठ जाएं तो ये जरूरी है कि कम से कम वह मित्र राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए। मित्रों, धनेश यदि कुंडली के 12वें भाव यानी व्यय भाव में जाकर बैठ जाते हैं, देखिए कुंडली का व्यय भाव ये बताता है कि जातक का धन व्यर्थ की चीजों में नष्ट हो जाएगा या खर्च हो जाएगा, लेकिन हमें पूरी बात को समझना पड़ेगा। यदि धनेश ग्रह कुंडली के 12वें भाव में शत्रु ग्रही होकर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि हाँ, जातक का धन व्यर्थ में नष्ट हो सकता है या फिर व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि धनेश ग्रह 12वें घर में बैठे तो हुए हैं लेकिन मित्र राशि के होकर बैठ जाएं और धन भाव कुंडली का मजबूत हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में विदेश के माध्यम से, कानूनी क्षेत्रों के द्वारा, अस्पताल के माध्यम से जातक को धन का आगमन हो, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। क्योंकि कुंडली के 12वें भाव से जब हम खर्चों का विचार करते हैं तो वहीं हमें देखना होगा अस्पताल, कानूनी मामले भी यहीं से देखे जाते हैं। तो हो सकता है कि जातक नौकरी पेशा हो और इन क्षेत्रों के द्वारा धनागमन कर पाए, तो हमें पूरी बात को समझना होगा। अब मान लीजिए कि ये शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ जाएं तो हाँ, निसंदेह जातक को धन बचाने में फिर दिक्कतें होंगी। मित्रों, धनेश ग्रह यदि कुंडली के लग्न भाव के अंदर बैठ जाएं, यदि ये मित्र राशि के होकर बैठे हुए हैं तो कहा जा सकता है कि जातक के जीवन में धन है। यानी जातक धन की इच्छा जब भी करेगा, जब भी थोड़ा बहुत प्रयत्न करेगा तो आसानी से धन का आगमन कर पाएगा। यानी उसकी इच्छा शक्ति के माध्यम से जातक पर्याप्त धन का अर्जन कर सकेगा। लेकिन मान लीजिए कि धनेश ग्रह लग्न भाव में अपने नैसर्गिक शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो कहा जा सकता है कि जातक को धन तो प्राप्त होगा लेकिन उसके लिए उसे यत्न करना पड़ेगा, यानी प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर उसे धन की प्राप्ति हो सकेगी। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।